एवरीवन, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के लिए आप पूरे देश के सभी लोगों को, सभी खेल प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम मेजर ध्यानचंद जी का 120वां जन्मदिवस के रूप में इस खेल दिवस को मना रहे हैं। भारत सरकार ने इसे 2012 में खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया था। आज ये हम इसे मना रहे हैं और इस दौरान काफ़ी कॉम्पिटिशन्स, काफ़ी तरह की प्रतियोगिताएं की जाती हैं मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हुए। और देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के रूप में दिया जा रहा है अब। और इस सम्मान के साथ उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको बहुत लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। देश में लोगों को खेल के प्रति भावना जागृत करने के लिए 1928, 1932 और 1936 में जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस दौर में मेजर ध्यानचंद जी का जो हॉकी की जादूगरी थी, उससे उन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलाया था ओलंपिक्स में। और वो आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को भारत सरकार ने ही नहीं, पूरे विश्व में उनकी मान्यता है और लोग आज भी उन्हें एक जादूगर के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में उनका जो एक प्रतिमा बनी है जिसके 4 हाथ हैं और उसमें 4 स्टिक है, तो वो ये दर्शाती है कि देश में जो हमारे जादूगर थे, जो हॉकी के जादूगर थे, जिन्होंने पूरे विश्व में ओलंपिक के दौरान अपनी जो खेल प्रतिभा का, हॉकी के प्रति जो समर्पण और जो खेल की एक्सीलेंस शो किया था, वो दिखाता कि एक इंसान, एक खिलाड़ी जो 4 लोगों की प्रतिभा के साथ काम कर सकता है। और उनकी कई बार उनकी बॉल की भी जांच हुई, उनकी हॉकी स्टिक की जांच हुई है। एक बार उन्होंने गोल नहीं कर पाया तो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन रेज किया कि शायद ये गोल पोस्ट की बनावट में कुछ फर्क है, और वो सही पाया गया क्योंकि गोल पोस्ट की बनावट में थोड़ा सा कम था, क्योंकि उनकी एक्सीलेंस इतनी जबरदस्त थी कि वो हर चीज को बहुत कॉन्फिडेंटली भांप पाते थे, क्योंकि उनमें अपनी प्रतिभा को इतना ज्यादा उजागर कर लिया था। और देश में उनका नाम, पहले उनका नाम ध्यान सिंह होता था, लेकिन वो रात में ट्रेनिंग करते थे, चांद की रोशनी में ट्रेनिंग करते थे। और उनके कोच थे उस वक्त के पंकज गुप्ता जी, तो उन्होंने कहा था कि ये खिलाड़ी एक ध्यानचंद के नाम से विदेश में और सारे विश्व में जाना जाएगा, क्योंकि उन्होंने चांद की रोशनी में किया था और ये चांद की तरह चमकेगा। तो ऐसे ही उनका नाम ध्यानचंद के नाम पे पड़ गया और आज भी हम उन्हें ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने न सिर्फ इंडियन आर्मी में सर्व किया, उन्होंने सर्विस का एक जो उनका डेडिकेशन था और पैशन तो स्पोर्ट्स की तरफ था, उसके प्रति उनका बहुत बहुत योगदान भारत सरकार को उन्होंने दिया। और आज सारे खेल प्रेमी, और न कि सिर्फ खेल प्रेमी, सभी लोग हमें उनको इस खेल दिवस को बहुत उत्साह से मनाते हैं और उन्हें याद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत विशेष दिस की थैंक यू। नेशनल स्पोर्ट्स डे है, तो इसके बारे में आज इधर साइड में क्या तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण जो है, इस देश की जो है गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट्स की। तो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन है। मेजर ध्यानचंद जो है लेजेंड रहे हैं हॉकी के, विश्व में उन्होंने हमारा नाम किया है। जो सबसे पहला हेलसिंकी ओलंपिक था 1952 में, उसमें जो हमने गोल्ड मेडल जीता है, उसमें दादा ध्यानचंद जी का बहुत कंट्रीब्यूशन था। दादा ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो ये जो हमारे बच्चे हैं, जो एथलीट हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ओकेजन है कि दादा ध्यानचंद के जिंदगी को लेकर उन्होंने जिस कंडीशन में ट्रेनिंग की और वो जहाँ तक पहुंचे और जितना उन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम किया, उस इस टाइम भारत नया नया आज़ाद हुआ था और आज तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो हमारा मोटो यही है कि बच्चे उससे सीख लें और अपने आप को भी उस लेवल, इंटरनेशनल, ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल तक लेकर जाएं। इसीलिए हम इसको पूरे इंडिया के अंदर बहुत ऊंचे स्तर पर जो है इसका आयोजन करते हैं। ये इसका मोटिव। तो आज यहाँ पे क्या आज यहाँ पर अभी जैसे 8 डिसिप्लिन हैं यहाँ पर, तो हम बच्चों को अलग अलग यहाँ पर जो है एक्टिविटी करवा रहे हैं। जैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ पर हॉकी का मैच चल रहा है, अलग अलग डिसिप्लिन के बच्चे हैं। अभी ये हॉकी का और फुटबॉल का चल रहा है। तो इससे क्या है कि बच्चों को एक थोड़ा सा रिक्रिएशन भी हो जाता है। उसके साथ साथ एथलीट जो है उसको हर गेम का थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि अगर वो फुटबॉलर है तो उसको यही पता होना चाहिए कि हॉकी को भी कैसे खेला जाता है। तो इससे जो है
बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है दूसरे गेम के लिए भी। तो आज आज तो जैसे अभी एक्टिविटी चल रही है, उसके बाद अभी आफ्टरनून में स्टाफ के लिए भी हमने कुछ प्रोग्राम्स रखे हैं, फिर ऐसे ही कल भी होगा, ये 31 तक चलेगा, दोनों टाइम सुबह शाम। स्टाफ के लिए भी है, फैमिली मेंबर्स के लिए भी है, सबके लिए है। मोटिव यही है कि ज्यादातर लोगों को फिटनेस के लिए और स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, ताकि मासेस इसके अंदर जुड़ें, बच्चे आए। जैसे एजुकेशन का एक बहुत बड़ा अपना बेस है, उसी से चाहते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारा स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा बेस हो, क्योंकि जितना बड़ा बेस होगा उतना ही बड़े बच्चे पिलर में ऊपर आते जाएंगे। तो ये मेन मोटिव है। तो इसके जो कार्यक्रम हैं आज चलेंगे हमारे 31 तक।